टीम एंड रिटेंशन ऑफ टीम इज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब कि आज टीम को जोड़ना और उसको अपने साथ जोड़े रखना। बहुत लोग जोड़ लेते हैं लेकिन उनके साथ लोग रहते नहीं हैं, तो आया राम गया राम होता रहेगा तो कोई फायदा है? तो लोग जुड़ेंगे कैसे और आपके साथ जुड़े रहेंगे कैसे, ये दो चीज सीखना है ना। तो लोगों को जोड़ने के लिए आपको सो द प्लान मतलब अधिक से अधिक लोगों को मोरल का प्लान, एक्सेल का प्लान बताना पड़ेगा, तभी तो लोग जुड़ेंगे। आप क्या हैं लोग कैसे जानेंगे जब तक आप उनको बताइएगा नहीं। आज तक आप लोग क्यों नहीं जुड़े थे मोरल में? क्योंकि किसी ने आपको इतना अच्छा से नहीं बताया था। आज किसी ने बुलाया बताया तो शायद आप जुड़ेंगे। तो आपको पहला काम है क्रिएशन ऑफ टीम, लोगों को जोड़ना। 2 मिनट रुकिए, आपस में कोई हलचल नहीं, कोई पानी नहीं पिएंगे, सब यहाँ ध्यान दीजिए। मैं पानी पिया हूँ क्या एक बार? तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। क्रिएशन ऑफ टीम ज्वाइन करा लेंगे आप, लेकिन वो रुकेंगे कैसे आपके साथ? जब उनकी आमदनी होगी। भूखे भजन ना होई गोपाल, आमदनी होगी तो टिकेंगे लोग आपके साथ। आमदनी के लिए 2 काम करना होगा, एक उनको अच्छा सर्विस देना होगा और दूसरा एजुकेशन देना होगा। उनको ज्ञान होगा तभी तो सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। तो उनको भी नॉलेज दीजिएगा, मीटिंग वगैरह बहुत करिएगा ताकि उनको प्रोडक्ट का नॉलेज हो, उनको भी प्लान बताने का नॉलेज हो, वो भी किसी को ला सकें, तभी तो उनकी टीम बढ़ेगी। नहीं तो हर जगह आपको बुलाएंगे, आप जा पाइएगा क्या? तो हर व्यक्ति को एजुकेशन दीजिएगा ताकि खुद से प्लान समझा सकें, प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिएगा। तो एजुकेशन, और दूसरा होता है सर्विस। सर्विस के लिए जगह जगह सर्विस पॉइंट बनाना होगा, प्रोडक्ट सेंटर आपको बनाने होंगे जगह जगह। जब सर्विस पॉइंट होगा तभी तो सर्विस मिलेगा। तो आपके यहाँ 3 तरह का सेंटर होता है। एक सेंटर होता है प्रोडक्ट का, एक सेंटर होता है फार्मा का, मेडिसिन का, और एक सेंटर होता है क्रेडिट सोसाइटी का, मॉडर्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोडक्ट में 1 लाख से सेंटर स्टार्ट होता है, उसको सॉपी कहा जाता है। 1 लाख से सॉपी शुरू होती है। 5 लाख से जो सेंटर स्टार्ट होता है उसको मार्ट कहा जाता है। 10 लाख से जो सेंटर स्टार्ट होता है उसको मेगा मार्ट कहा जाता है। सॉपी को कमीशन मिलता है 4% से 16% प्रोडक्ट सेलिंग पर। इसी कमीशन से उनके खर्च चलते हैं अपना, जो दुकानों खोलते हैं, और बचत भी होता है। ये मार्ट जो है 5 लाख का, इनको 1% अधिक मिलता है। इनको मिलता है 5% से 17% और इनको मिलता है 6% से 18%। आपके यहाँ हर्बल आयुर्वेदिक के 90 प्रोडक्ट हैं और 30 प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर के। इस 120 प्रोडक्ट में 10% और मिलता है, मतलब 10 पर 1 मिलता है फ्री। किसको? कार्यकर्ताओं को, डिस्ट्रीब्यूटर को। लेकिन आमतौर पर एक कार्यकर्ता एक सामान 10 पीस इकट्ठे नहीं खरीदता है, तो ये पैसा बच जाता है सेंटर वालों के पास। ठीक है, तो हर्बल आयुर्वेदिक और एग्रीकल्चर के 100 से अधिक प्रोडक्ट में समझिए कि 10% और इनको फायदा हो जाता है। तो अब इनका फायदा हो गया, अगर इस प्रोडक्ट पर भी जोड़ लीजिए तो ये हो गया 16 से लेकर के 28%। यहाँ हो गया इनको 15 से लेकर 27% और यहाँ हो गया 14 से लेकर के 26%। ठीक है, आप इनको बोलेंगे कि आप जो दुकान खोल रहे हैं, मोरल का प्रोडक्ट सेंटर खोल रहे हैं, कार्यकर्ता भी जो कंपनी के हैं वही कस्टमर है ना? बोलिए। तो कोई व्यक्ति जो दुकान खोलेगा उसको कस्टमर कौन दे रहा है? कंपनी दे रहा है। ऐसे कोई दुकान बाहर में खोलता है तो कस्टमर खुद से लाता है वो। यहाँ कस्टमर भी कंपनी दे रही है और इतना % शॉपी मार्ट को लाभ भी दे रही है। क्लियर? और वो व्यक्ति जो दुकान खोलेगा, सेंटर खोलेगा, उसकी आईडी भी लग जाएगी आपके टीम में, आपके टीम में कार्यकर्ता भी होगा, तो डायरेक्ट भी कस्टमर बना सकता है कि नहीं? वो दुकान खोला है तो डायरेक्ट कस्टमर बना सकता है ना? तो जब डायरेक्ट कस्टमर बनाएगा और एमआरपी पर अगर बिलिंग करेगा तो 20% का और फायदा मिलेगा कि नहीं? अगर एमआरपी पर नहीं देके सस्ता देता है कस्टमर को, डीपी पर ही देता है ताकि ज्यादा कस्टमर बने, और डायरेक्ट कस्टमर खोलता है और 20% सस्ता देता है एमआरपी से, डीपी पर देता है और अपने आईडी पर बिलिंग करते जाता है, तो उसके आईडी पर बिजनेस वालों का पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो डायरेक्ट कस्टमर पर जो बीवी पर बिलिंग, डीपी पर बिलिंग करता है अपने आईडी पर, तो 10% बीवी का भी अगर और मिलेगा, तो डायरेक्ट वो जो कस्टमर बना रहा है उसमें उसकी इनकम हो गई 24% से 36% तक। यहाँ हो गई 25% से लेकर के
37% तक, और यहाँ हो गया 26% से लेकर के 38% तक। अगर वो डायरेक्ट कस्टमर बुलाता है, डीपी पर भी बिलिंग करता है अपने आईडी पर। क्लियर देख रहे हैं? ऐसे समझाइएगा तो बहुत सारे लोग सेंटर खोलने के लिए तैयार होंगे आपके लिए। और हर गांव में सेंटर आप लोग खुलवाइएगा। जितना ज्यादा सेंटर होगा उतना ही ज्यादा टर्नओवर आपकी बढ़ेगी। अब अगर ये एमआरपी पर चाहे तो बेच सकता है ना डायरेक्ट कस्टमर को। अगर ये एमआरपी पर डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं तो 20% और फायदा होगा। अब यहाँ सीधे हो गया 44 से लेकर 56% तक, यहाँ हो गया 45 से लेकर के 57% तक, और यहाँ हो गया 46 से लेकर 58% तक। तो इस तरह से आप समझाइएगा तो आपके यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता या दुकानदार जो पहले से वहाँ दुकान चला रहे हैं वो आपका सेंटर लेना चाहेंगे। ओके, उनको बोलिएगा कि कंपनी से जो कस्टमर आएगी, कंपनी जो कस्टमर दे रही है उस पर भी इतना इनकम आपको हो रहा है, और आप डायरेक्ट कस्टमर बनाएंगे तो और इनकम आपको ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये हो गया प्रोडक्ट का सेंटर। दूसरा सेंटर होता है फार्मा का, जो 1 लाख से ओपन होता है। इसमें 5 से 8% मिलती है सेंटर चलाने वाले। तीसरा सेंटर होता है क्रेडिट सोसाइटी का। 55,000 में आपको क्रेडिट सोसाइटी की फ्रेंचाइजी मिलती है, और फ्रेंचाइजी में 50,000 का आपको लिमिट मिल जाता है रसीद काटने का। फ्रेंचाइजी में 50,000 तक का रसीद आप इसी लिमिट से काटेंगे जो आपने कंपनी में 55,000 रुपया रखा हुआ है। तो एक तरह से 5,000 ही कंपनी के पास रहा, 50,000 का तो लिमिट आपको मिल गई। आप फ्रेंचाइजी ऑफिस करेंगे, और जितना रसीद वहां कटेगी, मान लीजिए कि 40,000 का रसीद कट गया आपके फ्रेंचाइजी में, तो लिमिट कितना बचेगा? 10,000। अगले दिन आपने 40,000 फिर से जमा कर दिया कंपनी के अकाउंट में, तो लिमिट बढ़ करके हो जाएगी 50,000 ऑटोमेटिक मोबाइल रिचार्ज के सिस्टम के अनुसार। क्लियर? तो आप जितना क्रेडिट सोसाइटी का बिजनेस करेंगे अपने फ्रेंचाइजी से, उसमें जो क्रेडिट बिजनेस होगा, बिजनेस वॉल्यूम, उसका 6% आपको मिलेगा फ्रेंचाइजी का एक्सपेंस चलाने के लिए। और पहला साल 2% सपोर्ट के रूप में कंपनी देती है, मतलब 6 और 2 8% आपको फर्स्ट ईयर मिलता है। अगर आपने कोई फ्रेंचाइजी लिया गोड्डा में, दुमका में, मधुपुर में, कहीं भी, और वहां पर 10 लाख का क्रेडिट बिजनेस आप कर रहे हैं अपने फ्रेंचाइजी से, तो 80,000 महीने का मिलेगा नहीं। तो प्लान का इनकम अलग मिल रहा है, ये सेंटर चलाने का एक खर्चा आपको दिया जा रहा है, जिससे वहां का स्टाफ का खर्चा और किराया वगैरह आप बियर करेंगे। इसमें जो सेंटर खुलवाते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, उनको भी आधा % 12 महीने तक मिलता है, क्रेडिट का आधा % 12 महीने तक। क्लियर? उसी तरह से फार्मा में जो सेंटर खुलवाते हैं, फार्मा के जो स्पॉन्सर होते हैं, फार्मा में जो स्पॉन्सर होते हैं, इनको इस फार्मा शॉपी के सेल का 1% मिलता है 6 महीने तक, और आधा % मिलता है 7वां से 12वें महीने तक। तो इसमें भी स्पॉन्सर को पैसा मिलता है। और एक बार 5% मिलता है। आपने 1 लाख से फार्मा सेंटर खुलवाया तो 5,000 स्पॉट आपको एक बार में मिलेगा, प्लस उसके सेल का 1% 6 महीना तक मिलेगा, और आधा % 7वां से 12वां महीना तक मिलेगा। प्रोडक्ट का जो सेंटर आप खुलवाते हैं तो इसमें भी 5% स्पॉट आपको मिलता है। आपने 1 लाख से खुलवाया तो 5,000 स्पॉन्सर को, 5 लाख से जो सेंटर खुलवाया उसको 25,000 मिल गया, जो 10 लाख से खुलवाया उसको 50,000 मिल गया। प्लस इन तीनों के जो स्पॉन्सर हैं उनको भी सेल का आधा % 12 महीने तक मिलता है। तो आपने अगर 1-1 लाख का 10 सेंटर खुलवा दिया तो उसके सेल का भी आधा % 12 महीने तक आपको मिलता रहेगा। क्लियर?